साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो भगवान कैसे साथ निभाते हैं, इस कहानी का मेन टॉपिक है। तो दास आप जी के सिखलाए अनुसार इस टॉपिक के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेगा। आशा है परवान करिएगा और ढेर सारा अपना प्यार और दुलार इस पे दीजिएगा। साध संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब अपने मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि भगवान अपने साथ नहीं हैं। पर साध संगत जी, ऐसा नहीं होता। उसी समय भगवान बिल्कुल साथ देते हैं, बल्कि वहाँ से ही भगवान आपके जीवन का एक नया मोड़, नया रास्ता खोलते हैं। साध संगत जी, ये बहुत ही रोचक और दृष्टांत है जो जीवन में देखने को अक्सर मिलता होगा। अगर अनुभव किए होंगे आप सभी लोग, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा आया होगा दिन कि जब किसी का सभी लोग सहारा नहीं बनते हैं तो उसका कोई ऐसा सहारा बन के निकलता है कि वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। ऐसे एक उदाहरण मिलता है कि एक व्यक्ति है, गरीबी हालत में अपना जीवन यापन कर रहा है। जब उसके साथ हित नात रिश्तेदार उसके साथ छोड़ देते हैं, गरीबी ज़्यादा तंग करती है, तो सभी अपने जो थे पराये हो जाते हैं। कोई उसका सुनता नहीं। धीरे धीरे वो भगवान से प्रार्थना करता है कि परमात्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मंदिर में जाके अरदास प्रार्थना करता है और अरदास करते करते साध संगत जी वो मंदिर के सीढ़ियों पर ही सो जाता है। चिंतित है, दुख से भरा हुआ। सुबह पुजारी जब जागते हैं, देखते हैं तो सीढ़ियों पे बच्चा सोया है। उसे उठा के लेके जाते हैं, कहते हैं कि आज से तुम मेरे इस मंदिर में ही कार्य करोगे, खाने की कोई टेंशन नहीं है। जबकि वहाँ उसका पेट नहीं भरता था और सभी लोग मुंह मोड़ लिए थे। अब यहाँ पे मंदिर पे रहते रहते उसका धीरे धीरे पुजारी के माध्यम से ऐसा रुतबा बना, ऐसा समय पलटा कि वो एक बहुत ही बड़ा महान व्यक्ति बन गया। अब जो लोग उससे राह में छोड़ दिए थे, साथ छोड़ दिए थे, नज़रें नहीं मिलाते थे, वो लोग आज उसके सामने अपनी हालत लेके मजबूर हैं। साध संगत जी, कहने का मतलब है कि जीवन का जो डगर है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, कभी ज़िंदगी में बहुत सारे सुख खुशियाँ आ जाती हैं। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है साध संगत जी, जो कि लगातार दिन रात की तरह चलता रहता है। साध संगत जी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जो बिगड़ता है वही बनता है, जो बिगड़ेगा नहीं वो बनेगा नहीं। कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो भविष्य में बहुत सारी ऐसी समय देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर और भी आता है कि जब प्यास लगी थी हाथी को, हाथी तालाब के अंदर प्रवेश किया, पानी पीने की कोशिश किया जब सूंड से, तो उस पानी की गहराई के अंदर मगरमच्छ का बहुत बड़ा विशालकाय जानवर था जो हाथी के पाँव को पकड़ लिया।
हाथी तो बलवान था, उसके अंदर ताकत थी, उसको ऐसा लगा कि मैं छुड़ा लूँगा। उसने पूरी ताकत के साथ छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन साथ संगत जी कुछ दूर हाथी मगरमच्छ को खींच लेता तो कुछ देर मगरमच्छ हाथी को खींच लेता अंदर। यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे चलते चलते 6 महीने का समय गुजर गया। अब साथ संगत जी हाथी का जो खुराक था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको दिन प्रतिदिन उसका बल कम पड़ता गया और एक दिन वो बिल्कुल कमज़ोर असहाय हो गया। लेकिन जो मगरमच्छ था वो पानी का ही जानवर था, पानी के अंदर से उसको ताकत मिलती थी, उसका बल कंटिन्यू बना हुआ था, बरकरार था, उसकी ताकत लगातार बनी हुई थी, इसलिए वो अब हाथी के ऊपर भारी पड़ने लगा। हाथी को उसने अपनी तरफ खींचने लगा गहराई में। तब हाथी देखता है कि अब कोई मेरा बचने का रास्ता नहीं है, अपना बल भी खत्म हो चुका है, अब कोई चारा नहीं दिख रहा है बचने का। तब उसके ध्यान आता है परमात्मा का। जैसे ही ध्यान परमात्मा का आता है तो कहते हैं कि दुख में ध्यान बहुत करेक्ट बनता है। जैसे ही परमात्मा का ध्यान बनता है हाथी के, भगवान आ कर के तुरंत उस मगरमच्छ को मारकर हाथी का पांव छुड़ाते हैं और हाथी उनका शुक्रिया करता है। सत्संग जी ऐसे जीवन में ग्रंथों पुराणों में तमाम ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं भगवान से कि अगर देखा जाए तो द्रौपदी का भी वही हाल हुआ था कि पूरे 5 पति उसके थे, सभी लोग के आंख के सामने उसका चीरहरण हो रहा था, कोई रोकने में सहायक नहीं सिद्ध हुआ। तो सत्संग जी अंत में भगवान को ही सहारा बन के आना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हमारा विश्वास कहीं कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। जब जब जीवन की डगर मुश्किल में होती है, भगवान और भी नज़दीक होता है और भी साथ होता है। बस हमें विश्वास करना ज़रूरी होता है कि हम विश्वास इस पे करना आ जाए, इस पे एतबार करना आ जाए। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन निरंकारी मिशन में कहा जाता है कि ना तो भगवान के घर में अंधेर है, ना ही कोई देर है। सत्संग जी सब अपने कर्मों का फेर है। जब अपने कर्म सही होते हैं तो सब कुछ सही होता है। जब कभी कर्म किसी पिछले जन्म के या कभी के चूक होती है तो इस जन्म में भी कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है सत्संग जी। तो दास अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सभी से यही अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, जैसा आपने ज्ञान ध्यान दिया है वैसे विश्वास भी मजबूत बनाए रखना पहाड़ों जैसा, कि कभी किसी संत महापुरुष का विश्वास कभी भी उतार चढ़ाव जिंदगी के आने में कभी डगमगाए ना। आपसे लीव जुड़ा रहे, आपसे तार कनेक्शन जुड़ा रहे, आपकी याद बनी रहे, आपका ध्यान बना रहे। प्यार से कहना धन निरंकार जी।